Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Today we are going to study the first poem from your Flamingo book, and the name of this poem is My Mother at 66, written by Kamla Das. स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि जो मदर्स होती हैं वो भगवान का ग्रेटेस्ट गिफ्ट होती हैं और हम में से हर कोई अपनी माँ को खोने से डरता है। और इस पोएम में पोएटिस ने भी यही बताया है कि उन्हें अचानक से ये रियलाइज़ होता है कि उनकी माँ बूढ़ी हो रही हैं और बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जब वो अपनी माँ को खो देंगी। तो इस पोएम में पोएटिस ने अपने फियर ऑफ सेपरेशन को दिखाया है कि वो बहुत जल्दी अपनी माँ से अलग हो जाएंगी। अब बात करते हैं हमारी पोएटिस की, जिनका नाम है कमला दास। कमला दास का जन्म मालाबार केरला में हुआ था और वो इंडिया की फोरमोस्ट पोएट्स में से एक थी। कमला दास मतावी कुट्टी के नाम से भी अपनी स्टोरीज और पोम्स लिखती थी। इस पोएम में, जिसका नाम माय मदर एट 66 है, इस पोएम में कमला दास ने ह्यूमन रिलेशंस की कम्प्लेक्सिटीज़ को दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने यहाँ पे मदर एंड डॉटर के बीच के रिलेशनशिप को दिखाया है। और पोएटिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड भी हैं। क्यों सैड है? क्योंकि उन्हें अभी ये रियलाइज़ हुआ है कि उनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं और बहुत ही जल्दी वो अपनी माँ को खो देंगी। और पोएटिस ने अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं किया था, इसी वजह से वो उदास थी कि उन्होंने अपनी माँ को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है। ठीक है, अब बिफोर स्टार्टिंग द पोएम हियर आर सम लाइन्स। पहले इनको पढ़ लेते हैं। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट वॉट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? आपको पता है कि बूढ़ा होना एक नेचुरल प्रोसेस है, हम सभी बूढ़े होंगे। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे बूढ़े पेरेंट्स हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? हम अपनी डे टू डे लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि हम कभी भी अपने बूढ़े पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को ध्यान में नहीं रखते। बूढ़े पेरेंट्स हमसे क्या चाहते हैं कि हम उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उनसे अपनी बातें शेयर करें, लेकिन हम ऐसा कर ही नहीं पाते क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, है ना। तो अब बात करते हैं इस पोएम की। अब ये जो हमारी पोएम है, ये एक शॉर्ट पोएम है जिसमें कोई भी फुल स्टॉप नहीं है। ये पूरी पोएम एक सेंटेंस की तरह चलती जा रही है। ठीक है, तो पहले मैं ये पूरी पोएम पढ़ दे रही हूँ, उसके बाद हम इसकी मीनिंग को देखेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinkling, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो ये रही हमारी पोम। अब हम इस पोम की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। कमला दास बता रही हैं कि लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग को वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन की तरफ जा रही होती हैं और उनकी माँ भी उनके साथ आई होती हैं उनको एयरपोर्ट छोड़ने, और उनकी माँ उनके बगल में बैठी रहती हैं। उनकी माँ हल्की झपकी ले रही होती हैं गाड़ी में और उनका मुंह खुला हुआ होता है और उनका फेस एकदम राख की तरह लग रहा होता है। राख की तरह मतलब एकदम पेल लग रहा होता है, बिल्कुल कलरलेस लग रहा होता है। आपने देखा होगा बूढ़े लोगों की चेहरे की तरफ, उनका चेहरा एकदम मुरझाया सा लगता है, एकदम उस पर कोई शाइन ही नहीं रहती। तो ऐसा ही उनकी माँ का फेस लग रहा होता है। उनको देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे उनके बगल में कोई डेड बॉडी रखी हो। पोएटिस को ऐसा लगता है कि उनके बगल में कोई डेड बॉडी रखी हो और उनको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। उनको ये दुख होता है कि उनकी माँ बूढ़ी हो रही हैं और बहुत ही जल्दी वो अपनी माँ को खो देंगी।
पोएट बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं, उनके अंदर एक सेपरेशन की फीलिंग आ गई रहती है कि वो अपनी माँ को बहुत जल्दी खोने वाली हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो अपना ध्यान भटकाने के लिए, मतलब इस दुख से थोड़ा निकलने के लिए वो कार की विंडो से बाहर की तरफ देखती हैं। जब वो बाहर देखती हैं तो उनको क्या दिख रहा होता है, उनको दिख रहा होता है कि जो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो ट्रीज होते हैं वो तेज़ी से, आप देखते हो जब भी आप किसी गाड़ी में होते हो, ट्रेन में होते हो, किसी व्हीकल में होते हो, आप देखते हो कि जो ट्रीज हैं वो बहुत ही तेज़ी से पीछे जा रहे होते हैं, पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ वो देखती हैं। उसके बाद वो देखती हैं कि बच्चे बड़ी ही खुशी से खेल रहे होते हैं अपने घर के बाहर। ठीक है, तो ये सब देख के पोएटिस को ये चीज़ पता चलती है, ट्रीज जो स्प्रिंट हो रहे होते हैं उनको देख के ये समझ में आता है पोएटिस को कि टाइम टाइम एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, फिर वो खुशी, वो जो हंसी खुशी से बच्चे खेल रहे होते हैं उनकी तरफ देखती हैं और उनको अपनी माँ से कंपेयर करती हैं कि कैसे एक तरफ इतनी हंसी खुशी है, बच्चे इतने यंग एज में इतने ज़्यादा खुश हैं और यही इनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं तो वो कैसी लग रही हैं। एक तरफ उनको बच्चे हैप्पी दिख रहे हैं, फुल ऑफ लाइफ दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ उनको एक डेड बॉडी की तरह दिख रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत दुखी करती हैं। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं और वहाँ से कुछ यार्ड की दूरी पे उनकी माँ खड़ी रहती हैं, फिर पोएटिस पीछे मुड़ के अपनी माँ की तरफ देखती हैं और उनको अपनी माँ का चेहरा एकदम कलरलेस लग रहा होता है। किसकी तरह? एक विंटर मून की तरह। आपने देखा होगा विंटर में जो मून होता है वो कैसा दिखता है, वो बहुत ही धुंधला दिखता है। फॉग की वजह से, मिस्ट की वजह से हम अच्छे से मून को देख नहीं पाते, वो धुंधला दिखता है। तो उसी मून की तरह पोएटिस की माँ का फेस भी लग रहा होता है। ठीक है, अब पोएटिस के मन में वही फैमिलियर दर्द, फैमिलियर पेन आ जाता है। एक का मतलब होता है पेन, तकलीफ। कौन सा फैमिलियर पेन? वही बचपन वाला। बचपन में जो ये पेन था ये कैसा था? टेम्परेरी था। उनको डर लगता था। जब भी आप देखोगे कि छोटे बच्चे को कहीं आप उसकी माँ से दूर ले जाओगे तो छोटा बच्चा रोने लगेगा, उसको उसकी माँ चाहिए होगी। लेकिन उसके लिए वो पेन कैसा होता है? टेम्परेरी होता है, क्योंकि उसको पता है कि वो अपनी माँ से मिल लेगा। लेकिन अब जो ये पेन हो रहा होता है इस समय पोएटिस को, वो टेम्पररी नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि वो बहुत ही जल्दी अपनी माँ को खो देंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को छुपाती हैं और अपनी माँ की तरफ देख के उनको बाय बोलती हैं और कहती हैं कि ठीक है माँ, हम फिर मिलेंगे, बहुत ही जल्दी मैं आपसे मिलूँगी। और वो सिर्फ़ और सिर्फ स्माइल कर रही होती हैं। क्यों वो स्माइल कर रही होती है? क्योंकि वो अपने आप को बहादुर दिखाना चाहती हैं। वो नहीं दिखाना चाहती कि वो दुखी हैं, जिसकी वजह से उनकी माँ को भी दुःख। ठीक है, तो वो अपने दर्द को छिपाते हुए अपनी माँ की तरफ देख के स्माइल करती हैं। तो आई होप आपको पोएम का ये जो मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन है, ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। तो यहाँ पे रेपिटेशन यूज़ हुआ है। यहीं पे देखो आप, स्माइल 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 3 बार यूज़ हुआ है, तो इसको बोलते हैं रेपिटेशन। तो सबसे पहला तो रेपिटेशन यूज़ हुआ है। दूसरा, इस पोएम में सिमिली भी यूज़ हुआ है। सिमिली कब यूज़ हुआ है? यहाँ पे देखो, पोएटिस ने अपनी माँ के फेस की तुलना किससे की है? विंटर मून से, लेट विंटर्स मून से। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिमिली है। क्या है? सिमिली है। उसके बाद इस स्टैंजा में जहाँ पे इन्होंने कहा है कि उनका फेस जो है वो एशन है और किसकी तरह वो लग रही हैं? एक डेड बॉडी की तरह। तो यहाँ पे भी पोएटिस ने सिमिली यूज़ किया है। ठीक है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ हुई है। ठीक है, उसके बाद पोएटिस ने कंट्रास्ट भी यूज़ किया है कि एक तरफ बच्चे खेल रहे हैं पूरा, एक तरफ दिखाया गया है कि कितने खुशी हैं बच्चा, कितना फुल ऑफ लाइफ है, और एक तरफ उन्होंने अपनी माँ को डेड बॉडी की तरह दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पोएम की एक्सप्लेनेशन को देखा और पोएटिक डिवाइसेस को भी जाना कि कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में यूज़ हुई हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, पोएम समझ में आई हो तो लाइक करिए,
और अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।